सुनवाई तो होगी, हम लोग युवा हैं, रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग जब तक कॉलेज बचेगा नहीं, हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। बहुतों बार मिलने की कोशिश किया गया, सिर्फ जलेबी जैसे उन्होंने आश्वासन दिया, गोल गोल घुमाया, इसके अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। पहली शिक्षा हम लोग का जो मजबूत स्तंभ है, हमारी शिक्षा व्यवस्था को किसी भी प्रकार से ध्वस्त नहीं होने देंगे। कॉलेज से होकर के रूट को बनाया गया है, लेकिन वहाँ की युवा ने, वहाँ की जनता ने ये ठाना है, कॉलेज में अगर सटने का काम किया तो विजय कुमार चौधरी नहीं, सम्राट चौधरी से लेकर के हम लोग सत्ता परिवर्तन करने का दम रखते हैं। आप लोगों को कब मालूम चला ये तमाम घटना? नहीं, ये तो चल रही है लगभग 7 वर्ष से। हम लोग कब तक खड़े रहिएगा, धूप में प्रदर्शन करिएगा? जब तक अथी नहीं होगा तब हमारी तक मांगे पूरी नहीं पूरी नहीं होगा तब तक करेंगे। कारण ये है कि हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की महान धरती से पार्टी पुत्र आए हैं। हमारी बस यही मांग है कि NHI की मार्गदर्शिका 1956 है, उसको दरकिनार नहीं किया जाए और NHI ने जो पहला सर्वे किया था उस पर रोड का निर्माण कराया जाए। बिहार अपने सगे सचिवालय संबंधियों के को सामने फायदा हम खड़े हैं। पहुंचाने के लिए तस्वीर देखिए, जो हाथों पूर्णिया में एक काला एक्सप्रेस झंडा हाईवे लेकर बन के रहा है, विरोध कर रहे हैं। उसका जो विरोध रूट है करने उसे का कारण डाइवर्ट कर सराय दिए हैं। रंजन पटना आपको बताते चले ऐतिहासिक 16 जो है अगस्त से ये पद लोग यात्रा सराय बताया जा रंजन से रहा है। यहाँ पैदल जो मार्च लोग विरोध कर कर रहे हैं उनसे हम पटना बातचीत पहुंचे करेंगे हैं और जुड़ने और का यहाँ प्रयास से करेंगे। इनकी मांग है क्यों कि आखिर हम आप लोग मुख्यमंत्री सचिवालय से के बाहर मिलकर विरोध कर रहे हैं? क्या राज्यपाल कारण से है? मिलकर हम लोग ज्ञापन सचिवालय के सौंपे बाहर और इसलिए आए हैं उनका कि हम लोग ध्यान सरायरंजन में आकृष्ट क्लस्टर करवाए। कॉलेज है, इनका जो साफ माननीय तौर पर करा हमारा जो सरायरंजन के धरोहर स्थानीय कॉलेज है विधायक उसे मुख्यमंत्री ध्वस्त करने की के द्वारा कोशिश अपने की निजी जा रही संबंधियों है का जमीन और 12 एकड़ हजारों बचाने के लिए बसावट को कॉलेज को जला जा उजाड़ने रहा का है। प्रयास किया जा रहा निजी है। संबंधियों हम के लोग की मांग है निजी संबंधियों का पुरानी जमीन जो बचाने के लिए पुरानी जो अलाइनमेंट है उसके तहत ग्रीन ही फील्ड का अलाइनमेंट हमारे था, गांव उसको रूट से चेंज करके एक्सप्रेस नया वे बनाया गया है, पास उस हो। पर हम बातचीत बनाया जा करते रहा हैं है। इन वो अपने लोगों से संबंधियों को क्या बचाने कुछ के लिए, उनका इसलिए कहना उनके है। विरोध में हम लोग कॉलेज को बचाने के लिए सचिवालय आए हैं। लोग सड़क पे उतरे हैं, सचिवालय के बाहर खड़े हैं। ये विरोध लग रहा है आपको सुनवाई होगी, क्योंकि आप जिसकी बात कर रहे हैं वो बिहार के उप मुख्यमंत्री। सुनवाई तो होगी, हम लोग युवा हैं, रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग जब तक कॉलेज बचेगा नहीं, हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। विरोध से पहले, आज विरोध करने से पहले आप लोगों ने क्या क्या प्रयास किया? हम लोग ने मंत्री जी से बहुतों बार मिलने की कोशिश किया गया, सिर्फ जलेबी जैसे उन्होंने आश्वासन दिया, गोल गोल घुमाया, इसके अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। उप मुख्यमंत्री से मिलने की आपने कोशिश की, अपनी बात रखने का? जी, लेकिन नहीं उनसे मिलने दिया जा रहा हम लोगों को। क्या 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 रुकावट आ रही है? रुकावट आ रही यही कि हम लोग को टाइम लेते हैं कि जो इसो मिलने देंगे, पर जो हम लोग को नहीं मिलने देंगे। लेकिन अगर हम लोग हम लोग का अगर नहीं मांग अगर पूरा होता तो पूरा पटना को हम लोग जाम कर देंगे। पूरा पटना जाम करिएगा आप लोग? पूरा पटना जाम कर देंगे। नहीं, पहली शिक्षा हम लोग का जो मजबूत स्तंभ है, हमारी शिक्षा व्यवस्था को किसी भी प्रकार से ध्वस्त नहीं होने देंगे। वहाँ की जो वर्तमान विधायक है, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है विजय कुमार चौधरी जी, उन्होंने चाह रहे हैं जो कॉलेज को वहाँ से तोड़ा जाए, जिससे हमको वहाँ शासन करने में फायदा हो और वहाँ की जो बच्चे हैं, लाखों करोड़ बच्चे जो उसमें अपनी पढ़ करके भविष्य को बनाते हैं, वहाँ वो कॉलेज नहीं टूटने देंगे। एक तरफ हमारी सरकार कर रही है, प्रत्येक प्रखंड में नया डिग्री कॉलेज खोला जाए, जिससे वहाँ की बच्चे पढ़ाई कर सके। लेकिन एक तरफ 1981 में बना हमारे कॉलेज जो सरायरंजन में बना हुआ है, हमारी धरोहर है, वहाँ से हजारों बच्चे, लाखों बच्चे, लगभग 3-4 जिला के बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। लेकिन यह इससे पहले जो रूट था पटना और पूर्णिया एक्सप्रेसवे का, उसमें क्या था, जो रोड चोर से होकर के वो रूट गुजर रही थी। लेकिन विजय कुमार चौधरी जी का जो रिलेशन का उसमें 12 बीघा जमीन पड़ता है, उनको बचाने को लेकर के उन्होंने कॉलेज से होकर के रूट को बनाया गया है। लेकिन वहाँ की युवा ने, वहाँ की जनता ने ये ठाना है, कॉलेज में अगर सटने का काम किया तो विजय कुमार चौधरी नहीं, सम्राट चौधरी से लेकर के हम लोग सत्ता परिवर्तन करने का दम रखते हैं। ये बताइए, आप लोग को कब मालूम चला ये तमाम घटनाओं? नहीं, ये तो चल रही है लगभग 7 वर्ष से। हम लोग मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, कभी बोल रहे हैं नहीं इससे निकलेंगे, कभी इससे निकलेंगे। लेकिन हम लोग का एक ही मांग है, जो सबसे पहले वो रूट चार्ट आया था, उसी रूट चार्ट पर इस एक्सप्रेस वे को बनाया जाए, जिससे हमारी कॉलेज के कहीं से भी नुकसानी नहीं हो। अच्छा, कब तक खड़े रहिएगा, धूप में प्रदर्शन करिएगा? जब तक अथी नहीं होगा तब हमारी तक मांगे पूरी नहीं होगा तब तक करेंगे। उप मुख्यमंत्री से आप लोग मुलाकात करने की कोशिश की है, उनसे बात नहीं, अब हम लोग जाएंगे उनके यहाँ। बात करने की कोशिश की गई है। अनुमति लेटर दिया गया है, समय दिया गया था मिलने के लिए, लेकिन प्रशासन द्वारा कुछ देर के लिए यहाँ रोका गया है। अगर अंदर से अनुमति नहीं आती है तो हम लोग अगला कदम आगे के लिए बढ़ाएंगे। और अगर ऐसी बात नहीं है तो उप मुख्यमंत्री महोदय को लाइव आकर जनता को संबोधन करना चाहिए। लाइव आकर के जनता का संबोधन करना चाहिए। किस चीज का विरोध कर रहे हैं आप, क्या कारण?
कारण ये है कि हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की महान धरती से पैदल चलकर हम पाटलिपुत्र आए हैं। हमारी बस यही मांग है कि NHI की मार्गदर्शिका 1956 है, उसको दरकिनार नहीं किया जाए और NHI ने जो पहला सर्वे किया था उस पर रोड का निर्माण कराया जाए। माननीय मंत्री ने भी इसको मुहर लगाया था। ये डेट देखिए मैम कब का है, 8 मई 2025। 8 मई 2025 है। 8 मई 2025 को माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था और ये मैप बना था जिसमें मैप स्पष्ट था कि कबरा चौर होकर अगर सड़क निर्माण होता है तो वहां सैकड़ों घर भी बच जाएगा, कॉलेज भी बच जाएगा। लेकिन चूंकि इस चौर में माननीय मंत्री के एक संबंधी का जमीन आ रहा है, इसलिए माननीय मंत्री पूरे अलाइनमेंट को चेंज कर रहे हैं। इस अलाइनमेंट के चेंज होने से एक्सीडेंट दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाएगा, कॉलेज का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, सैकड़ों गरीब रहवासी का घर भी टूट जाएगा और NHI का जो मार्गदर्शिका है उसका भी उल्लंघन होगा। सिर्फ एक व्यक्ति, एक मंत्री अपने संबंधी की जमीन को बचाने के लिए लोकतंत्र की इस तरह से हत्या करे, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। इसीलिए पैदल चलकर हम यहाँ पहुंचे। आप लोग मुलाकात करने की कोशिश किए, बात करने? जी, बात करके तो उन्होंने लिखित में भी आश्वासन दे दिया था। ये फोटो देखिए, फोटो में ये भी है, देखिए फोटो में ये भी है। तो लिखित उन्होंने आश्वासन कुछ नहीं, वो कहते रहे कि ठीक है वही होगा पहले अलाइनमेंट में, और चुपचाप जब चुनाव खत्म हुआ दूसरे अलाइनमेंट में उन्होंने काम किया। देखिए, तो विरोध का कारण जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को बताई जा रही है कि उन्होंने अपने निजी संबंधियों के जमीन को बचाने के लिए जो है तमाम षड्यंत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, सड़क पर उतर गए हैं, विरोध कर रहे हैं हाथ में काला झंडा लेकर के। अब देखना होगा कि बिहार सरकार इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्या कुछ रवैया अपनाती है। देखते रहिए स्वराज पोस्ट। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री